We have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas. धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। जो क्वाड प्लेटफॉर्म की जो फाइनल जो स्टेटमेंट आई है, उसमें पाकिस्तान बेस्ड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका जिक्र किया है, जहां पे उन्होंने जिक्र किया है अल-कायदा का, जहां पे जिक्र हुआ है इस्लामिक स्टेट का। जयशंकर जी ने बोला कि साहब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसमें कई लोग हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट में हमको एक्शन अब लेना पड़ेगा एंड पूरी कम्युनिटी को रोबस्ट होना पड़ेगा ये टेररिज्म कॉम्बैट करने के लिए, क्योंकि ये एक स्कर्ज है जो पूरी दुनिया में चिपका हुआ है। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आपने घंटी बजा के सीधी कर दी है। चाइना सबका दुश्मन बनता जा रहा है, वो दुश्मन कब था नहीं ये बताओ। और ये जो सारे अलायंसेस बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं बिकॉज चाइना की डोमिनेंस एक दुनिया में बढ़ती जा रही है और दुनिया को बर्दाश्त नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से जो क्वाड की मीटिंग थी उसमें चीन को क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है चाइना को, और किस तरीके से चाइना की चाबी घुमाई है। नहीं, हम मांगते नहीं है, हम बातें ऐसी करते हैं कि खुद दे जाते हैं लोग जाके। ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करके धमका रहा है? चाइना ने धमकाया कि देखो अगर तुम आए ताइवान फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, अगर तुम आए ताइवान फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इससे क्या है कि एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हुए थे, यू कांट बी जस्ट थ्रोइंग अवे ऑल दोज एग्रीमेंट्स एंड उसको आगे प्रेस करके बोला कि देखिए यार ऐसा है, हमारे जो व्यूज हैं चाइना के ऊपर वो हमारे एक्सपीरियंस में बेस्ड है। रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ वो अच्छी चल नहीं रही है और कोविड के टाइम पे चाइना ने जो बॉर्डर के ऊपर गलती करी और जो गड़बड़ करने की कोशिश करी उससे टेंशन हो रखा है, लोग मरे हैं एंड ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें थोड़े टाइम पहले काफी अगर ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई भारत और चाइना तो अब दोस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए ट्रेड और दोस्ती दो सेपरेट चीजें हैं। यू हैव टू टॉक फाइट ट्रेड, तीनों चीजें आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। यू कांट बी चूजी एंड स्टूपिड लाइक द पाकिस्तानी कि भैया हम तो तेरे से कट्टी हो गए, आप दूसरी क्लास की कक्षा में नहीं पढ़ते हैं। तो यू नीड टू काइंड ऑफ प्ले द गेम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड दिस इज कमिंग आउट वाइड इन द ओपन। जो चीजें हम लोग बार बार इस चैनल के ऊपर बोल रहे हैं, नाउ इट इज कमिंग आउट इन द ओपन कि ये गेम आप खेल रहे हो। उसके बाद देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा गया उनसे कि साहब आप ये जो अपना यूएस में इलेक्शन चल रहा है, आपको कौन अच्छा लगता है कि साहब कौन रिपब्लिकन आए कि डेमोक्रेट आए? अगर रिपब्लिकन आएगा तो कैसा आपका रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो कैसा रहेगा एंड ऑल दैट स्टफ। उसमें जयशंकर जी ने आई थिंक हैज गिवन अ वेरी वेरी मैच्योर्ड स्टेटमेंट एंड दिस नीड्स टू गो डाउन आई मीन एज वन ऑफ द मैच्योर स्टेटमेंट्स। उन्होंने बोला बट मैच्योर स्टेटमेंट्स विद अ बैड ट्विस्ट, एंड यहाँ पर किसी को बोलते हैं ना जब आग जलानी हो तो ऐसे बात किया जाता है। उन्होंने बोला कि भाई मेरे से बैड मैनर्स की एक्सपेक्टेशन आप मत ही करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी दूसरी डेमोक्रेसीज के अंदर के मैटर्स के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता। दिस इज समथिंग व्हिच वी डोंट डू एंड प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दिस बैड मैनर्स फ्रॉम आवर साइड। एज डेमोक्रेसीज वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए साहब हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर तो एक सस्टेन्ड कैंपेन था, जब हमारे इलेक्शंस चल रहे थे, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ एंड ये चीजें करी गई। दिस इज नॉट फेयर एंड फॉर द कंट्री ऑफ भारत दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन अबाउट दिस। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट होता है। देखिए डिप्लोमेसी में यू डोंट कम आउट एंड से पॉइंटेड दिस थिंग कि इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, यू डोंट से दैट स्टफ, बट द शेयर फैक्टर दैट इलेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में ओपनली एक स्टेटमेंट दिया गया, कहां पर वेयर वेस्टर्न पावर्स आर देयर, एंटनी ब्लिंकन साथ में बैठा हुआ था, ठीक है, वहीं पर था वो, जापान के फॉरेन मिनिस्टर वहीं पर थे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर वहीं पर थे और जयशंकर जी वहां पर थे। तो अमेरिका तो ऑब्वियसली बाप दादा इन सबका, तो वो उनके सामने ही क्लियरली बोला गया कि भैया वी डोंट अप्रिशिएट दिस नॉनसेंस एंड ये जो चीजें आप सोचते हो कि दूसरी की डेमोक्रेसी में जब वहां पर आग लगी हो तो हम जाके पानी फेंकेंगे, दिस वी विल नॉट डू। हाँ करोगे ठीक है, बट खुले में जाके थोड़ी बोलोगे कि भैया हम कर रहे हैं ये सब चीजें। सो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट का ये जो 3-4 स्टेटमेंट्स आए हैं, इसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि भाई एक कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा पता चलेगा किस तरफ जा रहा है भारत, क्योंकि कई एनालिस्ट, बुद्धिजीवी, ज्ञानी बाबा
और भी 2-3 नाम मेरे पास हैं बट अभी याद नहीं आ रहे। बट ये सारे लोग जो बोल रहे थे भारत ना अब वीक हो गया है, खेलना नहीं आता भारत को, कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है। एक मंसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है, क्योंकि चीन किसी को आराम से, शांति से, इत्मीनान से रहने नहीं देता। जो गरीब देश हैं, चीन उनको घूर के देखता है, डराता है, धमकाता है। जो करप्ट देश हैं जैसे पाकिस्तान, उनको पैसा देता है। जो करप्ट लीडरशिप हैं जैसे कि मालदीव्स, उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दबा देता है कि ठीक है बेटा, इतने अरब डॉलर तुमने हमसे लिए, अब तुम हमारी बात मानोगे। इस तरीके से चीन अपनी डिप्लोमेसी करता है। लेकिन अब यह हुआ है कि एक फ्रंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ। दोस्तों, बात ताइवान की है और ताइवान ने यहां पे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना करके एक समिट, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ये जुलाई 30 और 31 यानी कि आज और कल ये समिट ताइवान में हो रहा है। आज 30, कल 31 ये समिट ताइवान में हो रहा है। इस समिट का क्या मतलब है और ये समिट क्या कहता है? इसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इसमें क्या है कि काफी सारे देश जो हैं वो इकट्ठा हो गए, उनके लॉ मेकर्स यानी कि वो लोग जो उनके पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग इकट्ठा हो गए और वो चाइना के खिलाफ आके बात करना उन्होंने शुरू कर दिया और ये ताइवान ने होस्ट करा है। इससे क्या है कि चाइना हो गया बड़ा परेशान। ये देश कौन कौन से हैं और कितने देश हैं, बुलाया कितनों को, हैं कितने, आए कितने, पहले वो गणित में आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चीन ने करा क्या और अंत में मैं आपको यह बताऊंगा कि डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से, जो कहते हैं ना गिर्री घुमाना, किस तरीके से चीन की गिर्री घुमाई है। इसमें टोटल एक्चुअली 35 देशों से 250 लोग आने थे। 35 देशों से 250 लोग आने थे दोस्तों। फिर चाइना ने बोलिविया, कोलंबिया, स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और बोस्निया, ये जो देश हैं, इनके लॉ मेकर्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने शुरू करे, व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू करे, इनको फोन कॉल करने शुरू करे और इनको डायरेक्टली धमकाना शुरू करे। आप सोचिए, ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोन करके धमका रहा है? चाइना ने धमकाया कि देखो, अगर तुम आए ताइवान, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम आए ताइवान, फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो काफी लोग डर के मारे नहीं आए, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग वहां पे आए। और वहां पे आगे इन सब लोगों ने क्या बोला कि यार ये चीन की गुंडागर्दी बस इतना हो गया, इससे ज्यादा हम लोग नहीं झेलने को तैयार। लोगों ने कंडेम करा, लोगों ने उसकी आलोचना करी और लोगों ने यह बोला, ये सारे देशों ने बोला कि ठीक है, हो सकता है हम छोटे देश हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारे छोटे देश हैं, हो सकता है हमारी इकोनॉमी इतनी, हमारी फौज इतनी तगड़ी नहीं है जितनी चाइना की है, लेकिन ऐसे हम चाइना को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे।